ये कसाई क्या बोलते हैं वैसे? हैं? हाँ, कड़वा नहीं, थोड़ा चटनी टाइप होता है ना, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा बोलते हैं ना, खट्टा मीठा, उसको बोलते हैं कसाई। हाँ। पंजन, पंजन, सॉरी पंजन नहीं, तो क्या बोलते हैं, आस्ट्रिंजेंट, ASTRINGANT, एस्ट्रिंजेंट मतलब खट्टा मीठा। और लास्ट में टीका मतलब कड़वा, बिटर, बिटर करेला हो गया, और हाँ, नहीं चिली नहीं, पहले अपने बंगाली में पहले कट्ठा मतलब और कड़वा वाला आइटम पहले देते हैं, करेला ये सब पहले, अपिटाइट और अच्छा बनता है। हाँ, नीम का पत्ता से भी नीम और बैगन हरा वो करके, समझ में आएगा ना। 6 तरह का रस, एक स्वीट, सोर, पंजेंट, सॉल्ट, ऑस्ट्रिजन, कसाई और बिटर। सो ये 6 रस का लालच करना और एंकरिंग करना, इसका बोलते जीवा वेगम। 6 रस का पीछे पागल हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, जीवा वेगम। समझ में आ गया ना। सो भक्ति विनोद ठाकुर ये डेफिनेशन देता। कितने लोग समझ में नहीं आ रहे हैं? जीवा वेग में समझ में आ गया ना क्या है? जीवा वेग मतलब है, ये वेग है वो रस को आस्वादन करना चाहता। कौन सा रस? 6 तरह का भोजन रस। और वो 6 तरह का रस में क्या है, हम डेली खाते हैं वो 6 तरह का अलग अलग रस। कोई नमकीन के पीछे, नमकीन अच्छा लगता है किसी को, खट्टा मीठा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, और किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी का आंवला का क्या बोलते हैं, सौर नहीं, सौर, और पंजेंट नहीं है, कट्टा, उसका भी बोलते कट्टा, PUNGENT, ठीक है नहीं। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं इसके आगे, ये तो जीव 6 चीज के पीछे ललाई तोड़ना, इसका बोलता है जीवा वेगम। और कुछ बता रहे हैं, मीट काटना, वो भी जीवा वेगम है नहीं, और मछली काटना। सो बोलते हैं कि ये मछली है सबसे वर्स्ट है, क्योंकि कितना भी चीज़ मर जाता है ना, किस में डाला जाता है, नदी में डाला जाता है, और उस मरा हुआ चीज़ को कौन पाता है, मछली खाता है, और उससे बनती है उसका फ्लैश। सो वो जब उसको खाता, वो सबसे तमोगुणी होता, सबसे निम्न व्यक्ति वो है कोई मछली खाता। समझ में आ रहा ना। एंड देन अंडा, ये सारे किस में आता है, जीवा वेगम। और हमारे लिए क्या है, हम तो ये सब नहीं खाते हैं नहीं, वो एक्सेस घी, ज़्यादा घी खाना, ज़्यादा दूध पीना, ज़्यादा मीठा खाना, ये सब जीवा वेगम में आता है। देखो भक्त लोग तो घी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, और मीठा भी खाते हैं, बट उसी चीज़ को ज़्यादा खाने से उसको क्या बोला जाता है, जीवा वेगम। अभी स्वीट खीर आ गया, पूरा प्लेट में खीर भरा हुआ है, थोड़ा चावल थोड़ा दाल, कितना खीर होना चाहिए था उतना उस जगह में चावल, और उस जगह में नहीं सब्जी, और पूरा क्या भरा हुआ है, खीर। पता ही नहीं चलता है, प्लेट भी नहीं दिखता है नहीं। सो वो किस में आता है, घी, बहुत देसी, अच्छा देसी घी, अरे हमारे जीवन से घी ही पिया नहीं, डालो यार और डालो नहीं। दूध, अरे प्रभु सत्वगुण, मैंने सुनने में आया कि सत्वगुण है, और गया मैं डेली 1 लीटर पीता हूँ, क्यों, मेरे जल्दी सत्वगुण में आना है। ऐसे वक्त पहले थे, प्रभुपाद के समय में शिष्य लोग ज़्यादा दूध पीते थे। देन एक दिन प्रभुपाद को पता चला एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क इज तमोगुण, कोई ज़्यादा दूध पीता वो तमोगुण में है। सोचा कि मैं ज़्यादा दूध पीने से मैं क्या हो जाऊँगा, सतोगुण में जाऊंगा, बट उस उल्टा है नहीं। हम आगे से चर्चा करेंगे नहीं। वन ओवर ईट्स वो तमोगुण में है नहीं, वो ज़्यादा खाता है वो तमोगुण। समझ में आ गया ना ये।
आज कुछ कुछ, बट अभी बोलेंगे प्रभु जी इसको ज़्यादा का कैसे पता करें। मेरे पास आते हैं डिवोटीज ने क्लास के बाद, प्रभु जी थोड़ा बताएंगे मेरे को कितनी और कितनी सब्जी बनी। वो तो आपको पता चलेगा ना क्या एक्सेस है क्या एक्सेस नहीं है। एक चींटी का ज़्यादा है वो हाथी के लिए तो कुछ भी नहीं है, हाथी का थोड़ा है वो चींटी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो हर व्यक्ति को पता चलेगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इसमें हम वो नहीं कर सकते हैं, वो खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ या ये जरूर ये ज़्यादा लग रहा है मैं ज़्यादा पा लिया हूँ। नहीं, जब कद्दू का सब्जी है तो 2 चपाती पाते हो, पनीर का सब्जी है तो नहीं, चपाती 5-6 भी हो जाता है, नहीं 8 भी हो जाता है। सो समझना चाहिए। नहीं, सो आप जानते हो ना कौन सा एक्सेस कौन सा, सो दैट यू हैव टू डिसाइड। देन साधु हैं वो खासकर रिनंशिएंट है, वो मिर्ची नहीं खाता, स्पाइसी फूड नहीं पाता। नहीं समझ में आ गया, ज़्यादा मिर्ची चटपटा मसाला बहुत नहीं, बढ़िया लग रहा है ऐसे रिनंशिएंट नहीं खाता। नहीं, हरी टाकी मतलब एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक वो है, डाइजेशन में यूज़ होता है, बट उसको नहीं खाते हैं क्योंकि वो सेक्स डिज़ायर को बढ़ाता है। और बीटल नट पान होता है ना, क्या बोलते हैं पान एक्चुअली पहले भक्तिविनोद ठाकुर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु टाइम में था, बट श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको क्या किए क्लियरली। सो जनरली वो गृहस्थ आश्रम के अलाउड थे, बट भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसी भी आश्रम का बीटल नट को मना कर दिए। सो उस समय से मेरे गौड़ीय संप्रदाय में पान वाला नहीं खाता, पान मसाला है और सिगरेट पीना नहीं, और ड्रग्स क्या बोलता है उसको मारीजुआना। वाह सबको पता, हम तो पता ही नहीं था इसे। नहीं, जब मैंने सुना तो स्पेलिंग वो करने में मेरे को मुश्किल हो रहा था। मरी सब लोग जानते, कितना एक लोग जानते हैं। ओके, अरे सुना तो होंगे नहीं, मरीजुआना और ओपियम है, और भी कितना भी आपका नशा का कितनी भी आइटम है वो सब किस में आता है, जीवा बेगम में आता है। और लहसुन और प्याज लहसुन नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये बुद्धि को कम करता है, इट रिड्यूसेस द इंटेलिजेंट, ये तमगुण में है। सो ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। सो इसलिए हम क्या नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं पाते। ओके, महाप्रसाद प्रभु जी इसको छोड़ दो प्लीज बहुत हो गया अभी, और मतलब यस महाप्रसाद बहुत टेस्टी है, वो खा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं, बट आपके पास आए तो खा सकते हैं, ऐसे नहीं है पीछे पड़ गया मतलब पूरी के स्टॉल में ढूंढ लिए कितना सारे दो नहीं। सो व्हेन इट कम्स टू आपके पास महाप्रसाद आता तो पा सकते हो। सो इसके पीछे भागना एंड देन हमेशा वो पुल्लंड महाप्रसाद पाना ये ठीक नहीं। सो क्योंकि देखिए हम क्यों ये सारी चर्चा कर रहे हैं, ये जीव और आत्मा का डीप कनेक्शन है। लास्ट टाइम भी हल्का फुल्का चर्चा किए थे नहीं, जैसे हमने कोई जीव में अब डालते हैं ना तुरंत सेटिस्फाई हो जाता है, तुरंत हम खुशी हो जाते हैं नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मूवी देखने के लिए जाता है, सो उसको ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है और सुनना पड़ता है, देन जाके वो संतुष्ट होते हैं। और कभी कभी मोस्ट ऑफ संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वो मूवी बिल्कुल बेकार होते थे। सो ये आंखों से कानों से एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। बट जीव में ऐसे नहीं है, अभी पानी पूरी सामने आ जाए बढ़िया प्रभु जी, पानी पूरी तो बहुत लोग पसंद करते हैं नहीं, कितने लोग पसंद करते हैं।
तो सबको अच्छा लगता है ना समाव। सो पानी पूरी नहीं, आइसक्रीम कितना लोग अच्छा लगता है, वाह सबका अच्छा। सो ये सर्वे किया गया है, मान लीजिए कोई दुख है, बहुत दुखी है, उसको आइसक्रीम दे दो, दुख प्लस आइसक्रीम इज इक्वल टू हैप्पी। दुख और आइसक्रीम दे देंगे, वो क्या बन के आएगा, खुशी होगा। और कभी भी दे दो, ये क्या बोलते हैं, वेल प्रूवन, क्या ये मेथड है, किसी भी देश में किसी भी जगह में दे दो, क्या है वो बहुत खुश होता है। इसलिए जब दुख होता है लोग बहुत खाते हैं। डिप्रेस्ड व्यक्ति, डिप्रेशन में रहता है ना, वो ज्यादा खाता। नहीं, क्योंकि ये आत्मा का जब रस नहीं होता है वो दुखी रहता है। देन आत्मा का तुरंत रस किधर से प्राप्त होता है, जीव से। तो इसलिए क्या करता है, खाता है नहीं, so that soul can get some rasas, नहीं। so इसलिए बोला जाता है शास्त्र में कि हमको पता होना चाहिए ये भाषण और भोजन कितनी पाना है, हमको पता होना चाहिए, उसको लिमिट को पता होना चाहिए। जरूर को ज़्यादा बोल देंगे किसी जगह में हरि बोल हो जाएंगे, होता है ना कि अरे यार मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल लिया, लग रहा है बहुत गाली पड़ रहा है, नहीं। और जरूर तो ज़्यादा खा लेंगे, देन क्या हो जाएंगे, बहुत बीमारी आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति शांति से जीना चाहता है और भक्ति सही सड़क से रखना, आगे बढ़ना चाहता है, इस दो चीज़ को बहुत केयरफुल रखना चाहिए। नहीं तो ये दो चीज़ हैं आपको मरवा देगा, इट विल मृत्यु भी आपको मार भी सकते हैं, ये दो चीज़ की वजह से मर सकते हो आप, समझ में। सो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम 11:6-46 में दिया गया। सो उद्धव बताते हैं भगवान को कि आपका सेंट, आपका माला, आपका रेमिनेंट्स, मतलब कितने भी हैं, कपड़े, माला, सेंट, भगवान ने खाया हुआ प्रसाद, वो सब पाने से, उसको एंजॉय करने से, क्या करने से, एंजॉय करने से, भगवान ने एंजॉय किया हुआ चीज़ कोई जीव उसको एंजॉय करते हैं, उससे माया को जीत सकता है। हरी हरी, कितना अद्भुत है ना। आप लोग पढ़ सकते हैं 11:6-46। नहीं, भगवान ने एंजॉय किया चीज जीव एंजॉय करने से क्या हो सकता है, माया से जीत सकते। देखो जीव को कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल है, बट उसी जीव को आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इजी टू टेक द remnants of the Lord। कष्ट वे को आसानी से कंट्रोल कर सकते, इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आप कृष्णा भावनामृत में नहीं होते तो इसको कंट्रोल नहीं, तो पागल हो जाते हैं इसकी वजह से। हमको याद है जब कॉलेज में थे, बोलते 5 रुपए हैं, नहीं यार, वो ढूंढेगा पूरा कबोर्ड में 5, क्यों, चाय पीना यार, और सिगरेट पीना, चाय पीना। कॉलेज के टाइम में कोई गेट के पास एक छोटी सी कुछ हो रहा था, चाय रहते हैं, लोग उधर जाते हैं और हर रूम में जाके वो ढूंढता, एक रूम में 1 रुपये लेता, दूसरा रूम में दूसरा रुपये लेता, ऐसे छोटी मैं देखा हूँ। नहीं, माय लॉर्ड, पागल हो जाता वो, उठ के ही वो चाय और सिगरेट नहीं पिए तो पागल हो जाता। उसको पता है दवाई भी ले रहा उसके लिए पूरा वो है, बट फिर भी छोड़ नहीं सकता। नहीं, जीव इतना कंट्रोल करना इतनी मुश्किल है। इसलिए मैं बोला था लास्ट क्लास भी, हर 100 मीटर में आपको खाने वाला मिल जाएगा, और सारी दुकान सक्सेसफुल, कोई भी दुकान ऐसे नहीं है लॉस में चल रहा है, नहीं। बट इसको बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बाई टेकिंग द रिमेनेंट्स। देखो खाने वाला है वो है एक मटेरियल एक्टिविटी है, मटेरियल एक्टिविटी नहीं, भौतिक कार्य है ना। बट ये क्योंकि ये भक्ति में ये स्वरूप शक्ति है, भक्ति देवी है, स्वरूप शक्ति है, वो नॉन मटेरियल है।
स्वरूप शक्ति क्या है? नॉन मटेरियल है, बट वो स्वरूप शक्ति मटेरियल एक्टिविटी में जाके एक बन के उस मटेरियल एक्टिविटी को नॉन मटेरियल एक्टिविटी बन जाता है, उसको क्या बनते हैं? स्पिरिचुअल बना देता है। जैसे खाना मटेरियल कार्य है और ये स्वरूप शक्ति उसमें प्रवेश करते हैं खाने वाला एक्टिविटीज में, और खाने वाला एक्टिविटीज क्या बोलते हैं, प्रवेश करके उसको आध्यात्मिक बना देती है। इट मेक्स इट स्पिरिचुअल। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो दैट्स हाउ प्रसाद 64 लिम्स में आता है, 64 अंग। वेदी भक्ति में 64 अंग होता है ना, उसमें एक अंग है प्रसाद खाना। सो प्रसाद पाना एक भक्ति का अंग है। हरि हरि। सो इसलिए प्रसाद पाने से आप क्या कर सकते हो? अपनी जीव को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, इसलिए बोला जाता है जगन्नाथ, अरे मेरा आज ही सुबह जगन्नाथ जी का प्रसाद है। एक बार हरे कृष्णा मनोगर बोलना, जगन्नाथ जी का प्रसाद बचा हुआ तो मुझे दे, सबको थोड़ा बांट। सो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी? बस, अरे ओके, आप लोग इच्छा करो जगन्नाथ जी की कृपा हो तो आप कभी जा पाए। सो जगन्नाथ जी में महाप्रसाद है, उधर महिमा ही महाप्रसाद है। सो वो महाप्रसाद कैसे भी हो, कुत्ता खाया हो, 100 दिन से पड़ा हुआ हो, स्टेल हुए हैं, खराब हुए हैं, फिर भी आपको क्या करना चाहिए? बहुत रेस्पेक्टफुली इसको ऑनर करना चाहिए, बिकॉज ये साक्षात भगवान। सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ महाप्रसाद। नहीं, कोई कुत्ता खा रहे हैं और उसी जगह में जाके वो भी खा सकते हैं, इतनी उस जगह में उसका इतना पोटेंसी है। नहीं, सो महाप्रसाद में इतना शक्ति है। एंड देन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कैसे ये जीवा वेग में कंट्रोल कर सकते हैं। भाई कृष्ण प्रसाद को सेवा के रूप में करना। हम क्या करते हैं? कृष्ण प्रसाद का भोगने के रूप में, जैसे आओ क्या आइटम क्या है प्रभु जी, वाह, अरे यार मूड ऑफ कर दिया, आलू सब्जी। जब प्रसाद आता है एक सेवा भाव से क्या देखना है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, नहीं, शुरुआत का समय में नहीं। एंड देन एक सेवा भाव से कृष्ण प्रसाद लेना, और सेकंड चीज दोनों वेग को आ गया है, तो जीवा वेगम एंड उदर वेगम। सो एकादशी का पालन करना, एकादशी के दिन आपको पालन करना, नहीं। एंड देन मॉडरेट वे में खाना। क्या करना? मॉडरेट मतलब क्या बोलते हैं, कितनी जरूरत है उतना ही पाना। ये 3 चीज़ करने से आपका जीव और उदर, ये दोनों क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का हमको जीव एक को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब जब भी आप लोग कभी, कितने लोगों को कुकिंग आता है? कितने लोगों को नहीं आता है? द वन बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीका है ये जीव को कंट्रोल करने का, कुक करो, भगवान को भोग लगाओ, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। मदर का देखो, नहीं? कोई भी माँ है इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब जनरली हमने देखा अपने गांव में, तो देखे, आई डोंट नो अभी राइट नाउ मदर का किस स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि धीरे धीरे कलयुग बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो मदर सब कुकिंग करता, अभी तो कोई मेड आती हैं कुकिंग करती हैं, ये सब नहीं। पहले ऐसे नहीं थे। मैं देखा हूँ मेरे मदर को, वो कुकिंग करती हैं, सबको खिलाती हैं, और कभी कभी रहते भी नहीं हैं, रात वाला पाके संतुष्ट रहती है। यस, आई हैव सीन मेनी टाइम। वो ये नहीं देखते हम अपने लिए एक प्लेट बना के अलग रख दिए हैं, ऐसे नहीं है। वो जब बेटे और पति खुश हैं, मतलब पूरा अच्छा काली है, शी इज हैप्पी। सो जब आप बनाएंगे
आज दिन भोग लगाएंगे, हे भगवान। पहले ऐसे ही, पहले भक्तिविनोद ठाकुर ने वो बनाए थे ना महाप्रसाद, अरे भोग लगाने का विधि, ये सब उसके पहले तो नहीं था। उस समय में क्या मंत्र है, रूप गोस्वामी पाद रामानुचार्य से लेते हैं। उस समय में क्या प्रार्थना, हे भगवान आपने कैसे ये ब्राह्मण पत्नी से, अपने बहुत प्रेम पूर्वक ब्राह्मण पत्नी से अपने घर से कान्हा को कैसे किया, स्वीकार किया, कैसे आपने गोपियों से अपने स्वीकार किया, और कैसे आपने यशोदा मैया से प्रेम पूर्वक आपने दूध दही स्वीकार किया, उसी तरह क्या करो, मेरा भी स्वीकार करो। इसी भावना से क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते हुए जब भोग लगाते हैं, एंड लॉर्ड ऑल्सो विल एक्सेप्ट। सो ये बहुत हार्ट फेल्ट प्रेयर्स, हृदय से हम भगवान का भोग लगाएं, एंड देन हम उसको ग्रहण करें। देन उसको ग्रहण करने से और दूसरे को बांटने से क्या होगा, आपको जीवा विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्या हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती है। ये हो गया आप लोग का जीवा वेग। और नेक्स्ट क्या है, उदर। सो जीवा वेगम और उदर वेगम है, एक तरीके से कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ। ये तीनों क्या हैं, एक लाइन में। इसके वजह से ये समस्या में आता है, और उसके वजह से जनरल भी समझ में आता है। सो जीवा वेगम और उदर वेगम का डिफरेंस क्या है। जीवा वेगम है वो है अर्ज टू सेटिस्फाई द टंग, ये जीव को क्या करना, संतुष्ट करना। और उदर वेगम का मतलब है कैसे अपने पेट को भरना, कैसे, ये तो टेस्ट के पीछे है, और ये पेट मतलब भरना चाहिए यार। पेट नहीं भरा, टेस्टी था बट बहुत कम था। नहीं, अरे मैं कल से भूखा था, आज तो 2 चम्मच में, थोड़ा लेट हो गया, क्लास थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से कुछ मिला ही नहीं मेरे को, नहीं भूखा रहेगा। नहीं, सो पेट को क्या चाहिए, पूरा भरना चाहिए, और जीव को क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए। दिस इज पहले डिफरेंस है, समझ में आ गया। और सेकंड है, एक स्पेसिफिक जीव है, एक स्पेसिफिक फूड से आकर्षण है, उसको मिक्स्ड वेज देंगे तो नहीं लेंगे, पनीर देंगे तो लेंगे, मतलब नहीं यार मेरे को ये चाहिए। किसी एक डिवोटी आया था न्यू बक्ता में, वो क्या करता था, सिर्फ दाल चावल खाता था। मुझे मैं इससे खुश हूँ, अरे दाल चावल और कुछ ना ना ना, मेरे कुछ नहीं चाहिए। बाद में जब पता चला वो बचपन से फास्ट फूड ही पता था, जब चाउमीन होता तो खूब खा रहा था, सब्जी खाता ही नहीं था, क्योंकि उसको बचपन से सब्जी खाने का आदत ही नहीं। सो ये जीव क्या चाहिए, मतलब स्पेसिफिक फूड के पीछे। बट ये बिल्ली कुछ भी है, पेट भरना चाहिए। सो इट डज नॉट डिपेंड। समझ में आया ना, ये डिफरेंस इज सेकंड डिफरेंस। तीसरा है, ये इसके वजह से उदर का वेग कंट्रोल होना मुश्किल है, नहीं, और बट इसकी वजह से जीव इफेक्ट नहीं करता, जीवा वेग में इफेक्ट नहीं होता पेट की वजह से। ये तीसरा है, और इससे हेल्थ इश्यू नहीं होता है, बट इससे उदर वेगम से क्या होता है, हेल्थ इश्यू। पेट आपको ओवर ईटिंग करते रहेंगे डेली, क्या होगा, आपको बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, कितनी भी लोगों का पेट बीमारी है, इसके मतलब वो क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। इसका उदर वेग में समस्या है, कंट्रोल नहीं कर पाया उधर को, इसलिए उसको क्या बीमारी है, पेट का बीमारी है। नहीं, सो जीव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, कृष्ण प्रसादम। और पेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अभी फंस जाएंगे, हैं? इसको प्रसाद का, और इसको यस, वेरी नाइस, रिस्ट्रिक्शन। कैसे रिस्ट्रिक्शन, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर। अब पेट के लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक सही है, समझ आएगा ना। और दूसरा शब्दों में मतलब ओवर ईट करने के लिए प्रयास करना, इसको बोलते हैं उदर वेग। ज्यादा खाने के लिए प्रयास करना, उसको क्या बोलते हैं, उदर वेग। सो अभी ठीक है, ओवर ईटिंग इज उदर वेगम,
अभी रेगुलेटेड ईटिंग कैसे करना है, मतलब रेगुलेटेड ईटिंग का हिंदी में क्या बोलता है? रेगुलेटेड ईटिंग का सब लोग मेरे मेरे सुन रहे हैं, सब लोग जगे हुए हैं ना? नियंत्रित भोजन और नियंत्रित प्रसाद कैसे पा सकते हैं? 3 तरीके, शास्त्र में 3 बताए गए हैं। हित 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 का मतलब है, जैसे आपको प्रसाद आती हैं, आपको देखना होगा ये मेरे लिए हित है नहीं, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियली नहीं, इससे मेरे शरीर और मन के लिए ठीक है नहीं ठीक है, ये पहले देखना हो। खाने के पहले देखो आंख खोल के, क्या है कार्य हो, क्या है ये। अरे बहुत भूखा, पहले डालो यार पहले देखो ये मेरे लिए हित है नहीं है, समझ आ रहा है? पहली चीज। और सेकंड चीज है मिता। मिता मतलब मॉडरेट। मॉडरेट मतलब एवरेज पाना, मतलब कितना पचा सकते हैं उतना ही खाना चाहिए। और तीसरा है मेद्य, MEDHY। मेद्य मतलब है प्यूरिफाइड होना, शुद्ध होना चाहिए। ये प्रसाद है, ये भगवान का भोग लगाए हैं, इस भक्त ने बनाया और भगवान का भोग लगाया, ये 2 चीज देखना चाहिए। इसने भक्त ने बनाया और रोजी हम बीकानेर से स्वीट है बट भोग लगाया नहीं। हल्दीराम का क्या बोलते हैं मुरमुरा भुर्जी, बट भोग लगा के खाता हूँ, बिना भोग लगा के नहीं खाता हूँ, तुलसी डाल देता हूँ, आफट तुलसी नहीं। कितने लोग आफट तुलसी डाल के खाता है देखा, इसलिए अच्छा खुद काटने के लिए और भगवान का भोग भी लगाने के लिए इतनी आलस। आफट तुलसी, उसमें भी 1 तुलसी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल डाल के बनाते हैं। ये किधर से सीखा है? कौन सा शास्त्र में बताया गया है? पता नहीं, ये परंपरा कब से, मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। और देखो अभी आप लोग नया नया है, आप लोग को भी पता है, इसका मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ है, गलत परंपरा चल रही है नहीं। जब भगवान ने ग्रहण किए हैं उस चीज को आप लेते हो, तुलसी डालने से कैसे भगवान ग्रहण कर लें? नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ही तुलसी डाला, फिर डालो इधर से प्रसाद बन के नीचे। कलयुग कितना आलस है और इतना शॉर्टकट चाहता है नहीं। क्योंकि मैं जब बेस में था ना, जब बेस में था तो जब भोग लगाने के बाद तो अरे हमारा शेड्यूल में हमारा नाम ही नहीं है। भगवान को भोग लगाना भी इतनी इजी नहीं है, कोई नहीं चाहता भोग लगाना, नहीं सैक्रिफाइस नहीं चाहता कोई। So we should offer to the Lord and then honor. So जो प्योर है देखना चाहिए, भक्त ने बनाए हैं और ये भोग लगाए हैं, भोग लगा के उसका क्या करना चाहिए, थोड़ा भगवान का जब प्रसाद के साथ थोड़ा टाइम भी देना चाहिए खाने के लिए। पट पट हो गया प्रसाद, भोग लिया, भगवान देखो, भगवान हमारे तरफ थोड़ी ना प्रेम, ऐसे आंख में देखना पूरा तुरंत ले लेते हैं। We should keep ना, पर्सनलिज्म होना चाहिए, भगवान है पा रहे हैं नहीं, समझ में आया ना? सो प्योर 3 चीज बताया रेगुलर डाइट, क्या था? हित, हित मिता मेद्य, मेद्य प्योर। ये एक तरीका से क्या कर सकते हो आप? रेगुलेट कर सकते हो। और सेकंड चीज है ईटिंग ट्वाइस ए डे। प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड दिए हैं, 2 बार क्या करना, खाना, और ये शास्त्र में भी वर्णन है। सो शास्त्र में बताए गए हैं ब्रंच मतलब 9 बजे करीब, एग्जैक्ट प्रभुपाद ने यही स्टैंडर्ड दिए हैं, और ये शास्त्र में 9 बजे पाना और संध्या का पहले, सूर्यास्त होने का पहले, ये 2 टाइम अच्छा खा सकते हो, अच्छा पा सकते हो। ऐसे नहीं आजकल का डॉक्टर बोलता है हर 2 घंटे में थोड़ा लेते रहो, ये नहीं। सो आप लोग नेट में टाइप कर सकते हैं 2 टाइम्स ए डे मील प्रोफेसर बोल के, ईटिंग ट्वाइस ए डे 2 days ए मील प्रोफेसर, ऐसे कुछ टाइप करके देखना। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया 2018 में। सो उसने हजारों लोगों का डायबिटीज को ठीक किया है
सिर्फ ये फॉर्मूला देके क्या 2 बार खाओ, ये तो शास्त्र में बताया गया पहले, और वही चीज प्रभुपाद ने हमको दी है। नहीं यार, इस चीज को ही करके बहुत लोगों को डायबिटीज उसने ठीक किया। सो 2 बार क्या करना, खाना, प्रसाद पाना। हाँ, 2 meals a day। हाँ, वो आर्टिकल आप ग्रुप में डाल सकते हो। 2 meals a day प्रोफेसर है उसका नाम। सो उसने बहुत लोगों को डायबिटीज ठीक किया, बताओ। इसलिए आप देखेंगे जैसे हमारा पूर्व के लोग का तो कोई कभी डायबिटीज का नाम भी नहीं सुने, वो लोग भी 2 ही बार पाते थे, हमको याद है, सुबह और शाम। नहीं, अभी पता नहीं कभी भी खाते हैं, नहीं तो ये नहीं, और रात 11 बजे भी खाते हैं। सबसे ज़्यादा तो रात बहुत ज़्यादा तो अजय आराम से रात को खाएंगे 11 बजे 12 बजे, नहीं। सो समझ में आ गया ना, ये 2 चीज़ बताएगी, रेगुलेटेड डाइट और 2 times a डे। एंड देन 3 गुणों में भी खाने का कैसे पता चला, आप कौन सा गुण, आप देख लेना कौन सा गुण, बाद में मैं पूछूंगा, ऑनेस्टली बताना। कोई व्यक्ति सत्वगुण में खाता है ना, वो मॉडरेट खाता है। मॉडरेट मतलब कितना चाहिए उतना, एवरेज। और कोई रजोगुण में रहता है ना, पेट भर के खाता है। रजोगुण, हाँ, पेट भरा है पूरा। कोई तमगुण में होता है ना, पेट भर जाता है, और बहुत बढ़िया, और डालो और दो, इधर तक ओवर ईटिंग। बताओ कितने लोग तमगुण में हैं, ओवर ईटिंग, वाह वाह। कितने लोग, चलो कितने लोग सत्वगुण में हैं, दोबारा बताता हूँ सत्वगुण का एक्चुअल फार्मूला, अभी प्रभुपाद बताते हैं, देन तो पता चलेगा। हम उसको तो एवरेज ही पूरा पेट भर के उसको ही वो एवरेज लगेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि मॉडरेट का मतलब क्या है, आधा पेट भरना, 1/4 पानी और 1/4 हवा के लिए छोड़ना, इसका बोलते हैं मॉडरेट। अभी बताओ कितने लोग सत्वगुण में खाते हैं, ऐसे शास्त्र में बताया गया नहीं। सो कोई भी चीज़ प्रभुपाद ने बताया ना, आयुर्वेदिक शास्त्र, आयुर्वेदिक नहीं है, हठ योगा, हठ योग शास्त्र में ये बताया गया है कि एक्चुअली अभी हम भक्ति के अंगों को नहीं चर्चा कर रहे, ध्यान रखना। ये वर्ष कोई भी योगी बनने के लिए ये सारे वेगों को कंट्रोल करना पड़ता है। अभी भक्ति तो 4 श्लोक के बाद चर्चा होगी। अभी ये सारे चीज, कोई भी योगी है, योगी बनना चाहते हैं, इसको करना पड़ेगा। योगी कौन सा भी योगी हो, इसलिए हठ योग में बताया गया है कि कैसे खाना चाहिए। सो आधा पेट भरना, 1/4 पानी के लिए और 1/4 काली छोड़ना। जैसे उदाहरण के लिए कूल ड्रिंक्स बॉटल देखे ना, कैसे होते हैं, वो बॉटल होते हैं और थोड़ा काली रहता है, क्यों पूरा क्यों नहीं भरते हैं? हाँ, पूरा रख के खोलेंगे तो गैस पूरा निकल जाएगा ना बाहर, जब खोलेंगे तो वो गैस का वजह से। इसी तरह आप अपने पूरे तक पाएंगे, देन क्या होगा, पूरा जब उसका एसिड बनती है सर पे चढ़ जाता है ना, प्रभु गैस सर में चढ़ रहा प्रभु से, वो इनो है क्या, इनो स्प्राइट लेके आओ प्रभु जी, नहीं उस। और सबसे नास्टी थिंग है वो कूल ड्रिंक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, स्वीट कंटेंट है, आर्टिफिशियल स्वीट्स है, उसकी वजह से बहुत नुकसान होती है, नहीं। और पेट में गैस बन गया, क्या पीते हैं इन्होंने, स्प्राइट, लेमन क्या बोलता है, लिमका, नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो बना के। सो दूसरा उदाहरण है, वॉशिंग मशीन ले लो, पूरा कपड़े भर दो, पूरा वॉशिंग मशीन पूरा यूज करना है ना, अंदर ऑन कर दो, क्या वॉशिंग मशीन चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा ना, कर कर। इसी तरह पूरा भर दिया, आज चला दो, स्विच ऑन कर दो पेट का वॉशिंग मशीन, चलेगी, डाइजेशन होगा। इसलिए क्या करना है, आधा कपड़े भराओ एंड देन आप चलाओ, कैसे होता है, वॉशिंग मशीन चलता है ना, समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। सो एंड देन
समरी है, कुछ चीज़ हैं। हरे कृष्ण हरे, आप समझ में आने क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए। एंड देन खाने के बाद क्या करना चाहिए। खाने के बाद हम शास्त्र में बताते हैं कि कोई व्यक्ति खाने के बाद तुरंत सोता है, मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और कोई व्यक्ति खाने के बाद 500 मीटर चलते हैं स्लो स्टेप्स, वो लंबी जीवन जीता। एंड देन कोई व्यक्ति खाने के बाद दौड़ते हैं, वो मर जाता है। समझ आ रहा है? सो इसलिए वन शुड क्या करना चाहिए? स्लो वॉक पोस्ट ईटिंग के बाद। ये भी हड्डी योगा में बताया गया। सो समरी में कुछ चीज़ें ध्यान से सुन लेना। पहले मॉडरेट ईटिंग पढ़ना चाहिए, एंड देन ईटिंग ट्वाइस ए डे, 2 टाइम पाना चाहिए, 9 o'clock एंड 5 o'clock। आप देखेंगे आजकल एक इंटरमीडिएट कौन सा फास्ट, इंटरमीडिएट फास्ट के कितनी 16 घंटे हैं। आप 5 o'clock से 9 o'clock कितनी घंटे आते हैं? शास्त्र में पहले बताया गया है 16 घंटे इंटरमीडिएट फास्ट होती है, नहीं होती है। और अभी डॉक्टर बताता है इसे। सो ये सब वेरी साइंटिफिक है ये, नहीं? सो 2 बार और कृष्ण प्रसादी पाना, तीसरा। और 4th है उधर वेग कंट्रोल करने के लिए एकादशी में फास्टिंग करना। हाँ प्रभु जी फास्टिंग तो करते हैं, हमें एकादशी में क्या करते हैं? 8 पूरी खाता हूँ, 2 चम्मच खीर, 4 चम्मच सब्जी। एकादशी वाला प्रभु जी। मैंने एक बुक देखा, एकादशी प्रसादम मेनू। अरे वो बड़ा ग्रीन कलर बुक होता है। अरे इतना आइटम्स है इसमें, अलग डेजर्ट, अलग डोसा, अलग एकादशी में, नहीं? सो इतना बड़ा फीस नहीं। सो एकादशी के दिन प्योर एकादशी करना। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल, आपको प्रॉब्लम उधर वेग में समस्या है और आप हेल्दी भी रहना चाहते हो, स्पिरिचुअली भी एडवांस करना चाहते हो, देन प्योर है। यू कैन बी फ्रूट्स पा सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा सब्जी ले लो, कोई मेहनत करना तो सब्जी कर लाइक दैट। अब पानी से रहो, पहले बिना पानी का रहो, नहीं तो पानी पियो, नहीं तो फल ले लो। मैक्सिमम इसमें इतना ही में रह जाओ, नहीं है तो ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सब्जी वगैरह लो। अदरवाइज बेस्ट मिल्क इज़ कंप्लीट फूड है, वो तो बहुत हेल्दी है, नहीं? ठीक है। एंड देन 5वां आधा स्टमक पाना और 1/4 पानी और 1/4 एम्प्टी रखना। और 4था वॉक करना। वॉक करना 500 मीटर्स प्रसादम के बाद 500 मीटर वॉक करना। सही इस तरह का आप करेंगे। अब क्या करेंगे? आप इस उदर वेग को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हो। नाउ और बस टाइम हो गया है, थोड़ा टाइम फास्टली कर लूँगा। और एक वेग है, कौन सा है? हाँ, उपस्थ वेग। मैं भी थोड़ा कवर करूँगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा रिवाइज कर दूँगा, ठीक है? तो उपस्थ वेग मतलब है, खासकर उपस्थ वेग मतलब है उदर वेग के पास रहती हैं। वो क्या है? उपस्थ। उपस्थ मतलब उदर का पास रहने वाला वेग है, वो है उपस्थ वेग। सो उस वेग को हमको क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोल, कुछ चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए और कुछ को कंट्रोल करना चाहिए। सो 3 चीज़ें उस उपस्थ वेग से होती हैं। एक है मूत्र। सो मूत्र को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, नहीं, उसको कंट्रोल करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। और चलित वीर्य, सो वीर्य चलित होता है, उस चीज़ को
ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कौन सा कंट्रोल करना चाहिए? काम वेग को, सेक्स प्रोपेंसिटी, सेक्स करने का प्रवृत्ति जागृत हो रही है, उसको क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। उसको बोलते हैं उपस्थ वेग। ठीक है। सो इसको दो तरह का बोलते हैं, वैध उपस्थ वेग, अवैध उपस्थ वेग। वैध मतलब है शास्त्र के हिसाब से अलाउड है, इस उपस्थ वेग को ऐसे यूज कर सकते हैं, ये सही है, उसको बोलते हैं वैध उपस्थ वेग। सो वो क्या है, मतलब शास्त्र में अलाउ किया गया है। सो वो व्यक्ति सेक्सुअल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई उसको प्रॉपर एज आ गया हो, प्रॉपर एज मतलब यूथ हो, युवा हो, एंड देन वो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से कैसे? अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, उसको बोलते हैं निष्क्रिय, निश्चर्य। निश्चर्य मतलब है रात्रि समय में होना चाहिए। निश्चय मतलब है रात्रि, रात्रि के समय में ये सही समय होते हैं इस कार्य को करने के लिए। सो ये सुबह और शाम को सेक्सुअल इंटेलिजेंस में नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेक्स एट प्रॉपर टाइम, और प्रॉपर टाइम इज नाइट टाइम। एंड अवैध्य, अवैध्य मतलब शास्त्र में मना किया है। ध्यान से सुनना, कलयुग में ये सब करते हैं, किस चीज़ मना किया? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ये है अपनी पत्नी के अलावा किसी से सेक्सुअल इंटेलिजेंट करना, उसको शास्त्र से विरोध है। पहली चीज़, अपने आनंद के लिए किसी और का स्त्री के साथ, आजकल कलयुग बढ़ गया तो पुरुष के साथ भी नहीं। सो देखिए, तभी भी स्त्री बोलता है, स्त्री के लिए पुरुष स्त्री है और पुरुष के लिए स्त्री है। सो इट इज़ नॉट कि स्त्री के ऊपर अटैक कर। सो पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण है और स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण। तो 8 तरह का सेक्स प्लेजर को खासकर एक रिनंशिएंट नहीं करना चाहिए। 8 तरह का शास्त्र में बताया गया। एक क्या है? स्मरणम, स्मरण करना, रिमेम्बरिंग, स्त्री के बारे में चिंतन करना। नहीं, वाह वो स्त्री बहुत अच्छी थी, सुबह में देखा था, रास्ते में आते हुए मैं देखा था, मेरा दिमाग से हट ही नहीं रहे। सो दिस इज क्या है? ठीक नहीं है दिस इज। एंड देन कीर्तनम, ये पता है आज मैंने, वाह बहुत बढ़िया, उसको क्या बढ़िया लग रही थी मैं, तो उसको ग्लोरिफिकेशन। आजकल कलयुग में ये क्या है? इसी का ही वर्णन होता है नहीं। सो और अपना भक्ति में आने के पहले मेनी पीपल, भगवता में वर्णन है, पुरंजन का कथा में, पीपल टेक प्लेजर इन सेक्स स्टोरीज। इसलिए इस भौतिक जगह में सबसे ज़्यादा किताब कौन सा बिकती हैं? भगवत गीता नहीं, सेक्स लिटरेचर। उसको सब लोग इतनी लक्ष्मी दे के लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल नोबडी लेक्स नहीं। सो सेकंड चीज़ क्या है? ग्लोरिफिकेशन। उसको वो शास्त्रिक नहीं। तीसरा, तो कोई व्यक्ति स्मरण करता, कीर्तन करता, फिर क्या करेगा? तीसरा जाके स्त्री से फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोट करते, मतलब बात करना, झूठा बात बोलते रहना नहीं, ऐसे जोक करना, लाइक दैट। और फोर्थ है घूर के देखते रहना, गेजिंग, घूर के देखना। एंड 5वां प्राइवेटली बात करना, इवन स्पीकिंग, फोन में अलग से बात कर, इवन दिस इज ऑल्सो इन प्राइवेट। थर्ड नहीं, फिफ्थ, थर्ड इज फ्लोटिंग। और 6th है, और संस्कृत प्रभु जी दे देंगे, श्लोक ग्रुप में डाल दो। स्पीकिंग इन प्राइवेट, गुह्यम भाषणम नहीं, प्राइवेट में। एंड देन 6th है मन बनाना, इस स्त्री से मैं मैथुन करूँगा, मेकिंग अप द माइंड।
मेकअप ओन माइंड फॉर सेक्स, और 7th है प्रयास करना उससे सेक्स का, मतलब पूरे एफर्ट करना कि कैसे इससे मैं मैथुन कर सकता हूँ, पुटिंग एफर्ट टू एंगेज इन सेक्स। और 8वां उस सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो जाना। ये सारे 8 चीज हैं एक व्यक्ति का ब्रह्मचर्य को क्या कर देते हैं, दूषित कर देता है। सो एक ब्रह्मचारी ये 8 चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मीन ऑफ ग्रेटिफिकेशन। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कृत्रिम। मतलब कृत्रिम तो यार बहुत टफ वर्ड है। एक्सटर्नल से इंद्र तृप्ति करना, masturbation and all these things, artificial means of it. And then मिथ्याचार बनना, मिथ्याचार बाहर दिखाता है बहुत बड़ा भक्त है। इट कुड बी एनी आश्रम, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, दिखाएंगे मैं मतलब मेरा बहुत कंट्रोल है, बट अंदर ही क्या है उसके बारे में वो चिंतन कर रहा हो। सो इसको मिथ्याचारी बोलते हैं, प्रिटेंड करना एंड फेक करना अपने आप को। और लास्ट वन है फॉरबिडन मीन्स टू ग्रेटिफाई वन से, मतलब ये फॉरबिडन का क्या बोलते हैं? निषेध रूप में मैथुन करना, कहीं बच्चे के साथ होता है ना, चाइल्ड और वो नहीं, और भी अलग अलग तरीके से, ये सब बहुत ही निषेध है। सो इस तरह का चारी में नहीं लगना चाहिए। समझ में आया ना? फॉरबिडन मीन्स टू ग्रेटिफाई वन सेंसेस। सो एक आत्मा को इस भौतिक जगह में बांध के रखने वाला एक ही वेग है, वो इस भौतिक जगह के छोड़ के जा ही नहीं सकता। वो है ये सेक्स। जब तक ये सेक्स प्लेजर में आनंद लेते रहेगा वो उतना भौतिक जगह में रहना ही पड़ेगा। वो यही एक चीज़ है आपको भौतिक जगह में बना के रखते, आत्मा को बांध देते हैं इस भौतिक जगह से। और कोई व्यक्ति इस इच्छा से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति योगी बन जाता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे बोला जाता है कि कौन थे वो, ययाति। क्या फायदा है, कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी हैं, बहुत ही विद्वान हैं और उस सारे शास्त्र को याद किए हैं, उसके अंदर सारी विरक्ति है, सब कुछ हैं, ये सब होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है कि कोई उस व्यक्ति का मन एक स्त्री ने क्या कर लिया, शी हैज स्टोलन द माइंड ऑफ दैट पर्सन। देन वो सारी तपस्या का क्या फायदा है? सब कुछ वेस्ट है। वो आपके पास सारे धन हो सकते हैं, सारे ऐश्वर्य हो सकते हैं, बट आपका मन एक स्त्री ने क्या कर लिया है, आपका चोरी कर ली है, तो आपका जीवन एक सब क्या है, विरक्त है। कितना भी आप कमा लो, बट ये चीज, अब ये गुण नहीं है आपके पास, इसमें आप वीक हो। सब क्या, तो मैं पहले बोला स्त्री के मतलब स्त्री के लिए पुरुष स्त्री है, पुरुष के लिए स्त्री। सो इट इज लाइक, सो इसलिए प्रभु वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए हमको किसके गाइडेंस में होना चाहिए? परमहंस का गाइडेंस में होना चाहिए। हंस शरणम भगवतम में बताते, हंस की तरफ परमहंस है, स्पिरिचुअल मास्टर, उसका गाइडेंस में रहना चाहिए, उसका आदेश को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जब देन हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो कौन व्यक्ति ये काम को कंट्रोल करता है? अब समझ में आया ना काम कितनी खतरनाक है, बट कौन ऐसे व्यक्ति हैं इस काम को कंट्रोल कर सकते हैं? अब बताओ इसमें कौन है काम ही नहीं है? कोई तो होंगे, बताओ किसी का है? मेरे को काम वासना परेशान नहीं करते, कोई है?
सबका परेशान करता है। किस किस का परेशान करता है? आपको परेशान भी करते हैं नहीं है, और करते मतलब पता ही नहीं चल रहा, कंफ्यूजन। अभी हम समझ नहीं रहे क्या है। और पता है कौन कौन का काम वासना समस्या मतलब परेशान करता है? ठीक है, ठीक है, 2-3 लोग का समझ में नहीं आया, क्या करूं मैं, क्या बोलूं, हाँ बोलो ना बोलो, मुझे समझ में नहीं। मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया अभी। अभी मेरा बुद्धि नहीं दे रहा भगवान ने, नहीं। सो काउंट कर सकते हैं, बोलते हैं कि इस जगह में एक ही व्यक्ति हैं काम से परे हैं। वो कौन है? नारायण। नारायण के अलावा सारे लोग क्या हैं? काम से परे। जैसे जब नर नारायण ऋषि थे क्या, बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने तपस्या को भंग करने के लिए अनेक अप्सरा को भेजा। आराम से बैठना, ओ मेरे लिए इतना अप्सरा भेजा आपने, चलिए मैं आपको एक अप्सरा गिफ्ट करता हूँ। अपने शरीर से एक अप्सरा को निकाला, वो तो उर्वशी। उर्वशी को नारायण ऋषि ने अपने शरीर से प्रकट किया। देन उसको देखे इंद्र भी क्या हो गया, फ्लैट, चलो अपने जगह लेके जाओ, ये मेरा गिफ्ट है। सो इसलिए उर्वशी है पूरा स्वर्ग में सबसे सुंदर कौन है? सो कोई भी अप्सरा आकर्षित नहीं कर पाए हैं किसको? नहीं। सो इसलिए इस नारायण ही एक है, वो काम से करे। हम सब हैं काम में, इसलिए किसी भी समय काम वासना हमको क्या कर सकते हैं, तो मृत्यु तक रहेगा ये। इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना है। ये नहीं बोला मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं मेरे पास कोई काम नहीं है, नो वी हैव। इसलिए बहुत प्रेयरफुल मोड में, बहुत डरते हुए, नहीं प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि वी शुड प्रे टू कृष्णा दैट कृष्णा मेरे माया से बचाओ, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। ठीक है। सो दो तरह का लोग हैं, साधक हैं, वो काम वे को कंट्रोल करना सही है। एक गृहस्था के लिए और एक है ब्रह्मचारी के लिए। सो गृहस्था के लिए प्रभुपाद ने अनेक स्टैंडर्ड बताते हैं। एक स्टैंडर्ड है, पहले स्टैंडर्ड देते हैं प्रभुपाद, गृहस्था हैं वो क्या करना चाहिए, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए सेक्सुअल इसमें मैथुन में लगना चाहिए। ये सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। एंड देन द सेकेंड स्टैंडर्ड प्रभुपाद बताते हैं, उसको भी ब्रह्मचारी माना सकते हैं, मंथली वंस एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो महीने में एक बार वो क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटेलिजेंस में रह सकते हैं। और तीसरा स्टैंडर्ड बताते हैं, एक पत्नी के साथ आप मैथुन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो बेस्ट। सो 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड डिफरेंट जगह में प्रभुपाद ने बताए। ये शास्त्रिक है, समझ में आ रहा ना। सो दिस इज हाउ गृहस्थ जीवन में कोई रहता तो इसी तरह, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गृहस्थ को धर्म को पालन करना होगा। वेदर कोई ब्रह्मचारी है कोई गृहस्थ हैं, बट वो धर्म का पालन होना बहुत जरूरी है। तब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, देन वो आश्रम उसको हेल्प कर सकते हैं आध्यात्मिक में आगे बढ़ने में। कब धर्म का पालन नहीं होगा, आपका आध्यात्मिक में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आश्रम में रह के उसमें स्थित होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? बट ये 6 अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, उसका अलग अलग फल है। कोई व्यक्ति एक पत्नी के साथ सेक्सुअल में रहता है, वो वापस इसी पृथ्वी में जन्म लेगा। वो महीने में एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, वो स्वर्ग जाएगा।
हर कोई संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं वो धाम जाएगा। सो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रिजल्ट भी है, बट द मेन थिंग इज व्हाट, धर्म को पालन करना बहुत जरूरी है। ये पुरुष को भी समझना बहुत जरूरी है, स्त्री का भी समझना जरूरी है, सो दैट हम लोगों के वजह से धर्म का पालन नहीं हो। धर्म का पालन नहीं तो कोई भक्ति में, ठीक है। सो वी हैव नो टाइम, मे बी नेक्स्ट क्लास में ब्रह्मचर्य के बारे में। सो ब्रह्मचर्य के मेनली वो 8 चीज़ का हमने चर्चा किया, उस चीज़ को आपको केयरफुल और थोड़ा डिटेयली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। सो मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट टाइम से कि एक 2 क्लास में पूरी करने का, नहीं? हाँ। सो हमने ये सोच रहे थे कि ना, अभी किसी को डाउट है? देखो लास्ट हमने खासकर लास्ट वेगा उपस्थित वेगा में बहुत सेंसिबली क्वेश्चन पूछे, नहीं उल्टा पुल्टा, क्योंकि ये लाइव ये क्या बोलते हैं इस पब्लिक में जाते हैं कि कोई अपना प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछे, ओनली द वेरी बेसिक थिंग्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज पर्सनली डिस्कस। यस, जैसे कि आपने बताया कि पर अब जैसे कि होता है, कई होते हैं जो साधना पर किसी वजह से मैरिज लाइफ में आ जाते हैं बट इंगेज नहीं होते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करनी होती है? वो दोनों आपस में अलग अलग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बट क्या नहीं, दैट्स देयर बोथ आर इन, ऐसे हमने आचार्य के जीवन में देखे हैं, नहीं दोनों मैरिड हैं बट दे नेवर इंडल्ज। वो पति पत्नी ने पति को अपने भक्ति के कार्य में हेल्प किए, सो दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड सोल, वो तो भगवत धामी है। ठीक है, यस। सो मेरी क्वेश्चन प्रभु जी की, जैसे आपने बताया कि 2 बार खाना चाहिए खाना, जैसे हम अभी रह रहे हैं यहाँ पे, तो सर हम कमजोर भी हो जाएंगे बोलती है। अच्छा, कमजोरी हो जाएगा। हाँ नहीं, देखो एक तो मैंने साइंटिफिक वे में बताया, डॉक्टर ने 2 बार किया, वो हेल्दी बनाया ना। मैंने भी इधर आश्रम में कितनी भी लोग हैं 2 बार अट्टे कट्टे हैं मेरे छोड़ के, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। वो वैसे करने से हेल्दी रहेंगे। बीच में आप जूस पी सकते हो, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। यस, एक मिनट, जब कोई जा रहे हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना कि आप लोग आप खुद अकाउंटेबल होना चाहते हैं, नहीं रहता है, खुद जिम्मेदारी लेना चाहते हैं भक्ति को, कितनी लोग, ठीक है। सो ऐसे लेना तो कुछ आप हमारे तरफ से कुछ रिक्वेस्ट है। सो हम सोच रहे हैं कि कुछ साधना कार्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो जब साधना कार्ड इंट्रोड्यूस इसलिए करने जा रहे हैं सो दैट आपका लाइफस्टाइल का, जैसे हमने ये सब चर्चा कर रहे हैं, रेगुलर ईटिंग होना चाहिए, साधना अच्छा होना चाहिए, नहीं सो खुद भी आपको पता, खुद भी कुछ पैरामीटर्स आप नोट कर आप खुद को देख सकते हो, कुछ डेटाज रहेगा ना, खुद एनालाइज कर सकते हैं। देन आप भी पढ़ के बोल सकते हो कि प्रभु जी मेरे को इधर मैं कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं स्लीपिंग टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, वेकिंग अप टाइम में मैं जब सुबह नहीं कर पाता हूँ, मैं मेट्रो में ही करता हूँ, नहीं। सो व्हेन डेटा इज देयर मे बी हम लोग भी समझ पाएंगे, नहीं तो हमको ऐसे लगेगा सब शुद्ध भक्ति आ रहे हैं। साधना कार्ड देखने से पता चलता है कौन सा लेवल में है, नहीं। तो कितने लोग साधना कार्ड भरना चाहेंगे? नहीं, कितने लोग नहीं भरना चाहेंगे? ये सब बकवास हमको अच्छा नहीं लगता, इतने लोग नहीं करना चाहिए, सब लोग करेंगे ना, ठीक है। सो आप बना रहे साधना कार्ड बनाएं, सो आप ग्रुप में डाल दें, नहीं डाल के आप लोग एक्चुअली इसको मैं पर्सनली मैं देखूंगा, ठीक है। सो प्रभु जी लोगों ने कंपाइल करके भेजेंगे, सो देन मैंने देखूंगा, नहीं
देन उसी के हिसाब से आपका डिवोटीज भी डील करना इजी हो जाएगी, आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ सब लोग आप साधना कार्ड भरिए, नहीं, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हो। हरे कृष्ण। अभी हम एंड अप करते हैं, पर्सनली मिलते हैं क्योंकि टाइम हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद वो कुछ लोग चला गए हैं, क्यों चला गए? नहीं, उन लोग का लेके रख लो।